रुड़की कलियर विधानसभा से वर्तमान विधायक फुरकान अहमद ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भी वह बम्पर मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराकर दोबारा जीत दर्ज करेंगे। विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि एसआईआर की प्रतिक्रिया का लाभ भी उनकी पार्टी को मिलेगा। उनका कहना है कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार है और जनता उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशों में उनकी सरकार न होने के बावजूद उन्होंने कलियर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया है। क्षेत्र की सड़क, पेयजल, बिजली सहित विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि विकास कार्य और जनता के समर्थन के दम पर वर्ष 2027 में एक बार फिर उन्हें भारी बहुमत से जीत मिलेगी। जो बड़ा काम यूनानी मेडिकल कॉलेज का, यूनानी मेडिकल कॉलेज जब 2015 में हमारी सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उसका शिलान्यास भी कर चुके थे, मगर उसमें कुछ ज़मीन का इशू आया। पहले जो हमारे यहाँ लगभग 27 बीघे ज़मीन यूनानी मेडिकल कॉलेज के नाम करा दी, जो हमारे यहाँ पियान किले की सीलिंग की ज़मीन थी। उसके बावजूद फिर सरकार चेंज होगी 2017 में। फिर उन्होंने कहा कि ये रास्ता इसमें बहुत छोटा है। फिर उसके बाद हमने कहा जी इसे रास्ता छोटा हो जाए, कोई बात नहीं है। अधिकारियों से संपर्क किया तो आनाकानी करते रहे। उसके बाद फिर ये हमारा जो NH निकला सालियर और क्या नाम बठेड़ी राजपूतान तक, ये जो वो इसके बीच को गया ज़मीन के। फिर कहा कि इसके बीच को रास्ता निकल गया, अब ये ज़मीन कम होगी। फिर हमने सचिव से संपर्क किया, माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हम इसके मगा जी जो मुआवजा मिला उससे ज़मीन खरीद लो। तो उन्होंने कोई एक दो ज़मीन देखी, हमने भी दिखाई, तो सरकार ने कहा कि बहुत ज़्यादा कीमत की ज़मीन है। उसके बाद फिर मैं सचिव से मिला और मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दी कि कहीं और ज़मीन ले ली जाओ। फिर कलियर में नगर पंचायत को चिट्ठी लिखी सचिव ने कि हमें कोई ज़मीन दी जाए। उन्होंने लिख कर दे दिया कि हमारे यहाँ 17-18 बीघे ज़मीन नहीं है। फिर मैंने कहा कि कहीं और, मैंने देखा कहीं और ज़मीन का तलाश की जाओ। तो हमारे जो कोर कॉलेज इसके बैक साइड में जिसमें RTO दफ्तर बना, उसमें लगभग 25-30 बीघा ज़मीन ग्राम समाज की। फिर मैंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये नए मंत्री बने तो मदन कौशिक जी पर आयुष विभाग आया। आयुष में माननीय मंत्री जी से मिला, उन्होंने मार्क किया, मेरे पास चिट्ठी भी आई कि हमने कार्रवाई के लिए आगे रेफर दे। कुल मिला के कि सरकार यूनानी मेडिकल कॉलेज सही नहीं बनाना चाहती। जब हमने ज़मीन भी बता दी और पहले भी ज़मीन थी, और सरकार के लिए क्या 5-7 करोड़ की ज़मीन अखबार निकला सकता है। तो क्योंकि ये पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज सरकारी पूरे प्रदेश में कहीं यूनानी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो इस तरह थोड़े सरकार नहीं चाहती कि यूनानी मेडिकल कॉलेज बने। हम चाहते कि मैंने जब भी विधानसभा चली मैं उसी में क्वेश्चन लगाया। और रही क्षेत्र के विकास की बात, आपके सामने कोई किसी गांव में, मेरी विधानसभा में लगभग 44 गांव पड़ते हैं, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें मैंने सड़कों का जाल नहीं बिछाया। चाहे हमारे मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, धर्मशाला हो, सब में मैंने काम किया। तो कब्रिस्तान नदी बाउंड्री हो, मुर्द घाट की छतरी हो, तो मैंने कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने ज़्यादातर काम न किया हो। तो आज उसी काम के बलबूते मेरी जनता फिर तैयार कि 2027 में हम चौथी बार विधायक बनाकर भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी जनता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माँ बहनें पहले से ज़्यादा वोट देकर 2027 का चुनाव जिताएगी। कुछ पहले SIR के कुछ कागज आप हाथ में लेके कुछ बातें कर रहे थे, क्या मामला है? तो उसमें हमारे बूथ नंबर 48 जो शांता सामने पड़ता है, उसमें काफ़ी जो हमने देखा कि माने पिता के जगह रामदेव जी लगभग 100 के करीब ऐसे थे जिन पर पुत्री, ज़्यादातर लड़कियों के थे नाम, पुत्री रामदेव। तो हमने कहा उनकी जांच होनी चाहिए। तो हमने जो एडमिनिस्ट्रेट से बात की, उन्होंने कहा कि हम इनकी जांच कराएंगे और अगर ये गलत है तो ये काटे जाएंगे। तो भाजपा जीत कदम भरेगी, इस बार हम कमल खिलाएंगे कलियर? अब भाजपा तो हर बार ही जीत का दावा करे। पहली बात तो अपने घर में देख लो कितने तैयार हो रहे हैं। तो देखो हमारे यहाँ क्या भाजपा कोई कैंडिडेट नहीं रहा, हमारी जनता से बिल्कुल हम अपनी जनता के साथ खड़े रहे और जनता भी हमारे साथ खड़ी है।
कोई बूथ ऐसा नहीं है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी सैनी समाज का हो, कश्यप समाज का हो, अल्पसंख्यक का हो या एससी समाज, किसी का भी हो, कोई बूथ ऐसा नहीं जिस बूथ से हमें वोट नहीं मिलता। उनका कहना है कि अपने घर में ही चुनाव नहीं जीत पाए, नगर पंचायत में अपनी वाइफ को नहीं जीता पाए। अब देखो, ये तो हार जीत सब कुदरत के हाथ बात होती है, ठीक है ना। ये हार जीत हमारे बस की, हमारा काम मेहनत करने का है, ठीक है ना। कुछ हो गया था कि उसी टाइम 4-5 दिन पहले मेरे भाई का इंतकाल हुआ था, ठीक है नहीं। और कुछ भी हो फिर भी हमें कहना कि हार जीत सब पर वाले। यही रामपुर की जनता, जिस जनता ने मेरे वालिद साहब को 5 बार प्रधान बनाया, यही मेरी रामपुर की जनता जिन्होंने 3 बार मेरी वाइफ को प्रधान बनाया, यही रामपुर की जनता जिन्होंने 3 बार मुझे विधायक बनाया और 2 बार मैं विधायक का चुनाव हारा, उसमें भी मेरी गाँव। तो अगर एक बार मेरे गाँव की जनता ने मुझे वोट नहीं दिया, क्या मुझे हमेशा नहीं दे? तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने मुझे वोट ना दिया, कभी किसी बार दिया, कभी किसी बार दिया। आज पूरे गाँव में जाकर देख लो, आज सवा साल हो गया नगर पंचायत का चुनाव। अगर नगर पंचायत द्वारा एक भी रुपए का यहाँ काम होया हो, और मेरा चुनाव के बाद में लगभग 2-2.5 लाख करोड़ का यहाँ पर अब भी काम चल रहा, तो मेरी जनता ठीक है। एक बार उन्होंने मन बना चुके कि हम हटाएं, कोई बात नहीं। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि हमें वोट नहीं दिया, हमें सब ने वोट दिए। तो यही वो जनता जिन्होंने मुझे हमेशा जिताया और 1-2 बार हराया, यही जनता फिर 2027 में मेरे साथ है और आने वाला चुनाव जो होगा तो भारी मतों से जिता कर भेजेगी। जो दावेदार है भाजपा के कलियर से, वो कह रहे हैं कि विधायक जी को हड़बड़ाहट हो रही है, SIR जो चल रहा है वोट ना कट जाए। अब हड़बड़ाहट तो उन्हें होनी चाहिए। हमारा हर बूथ पर जो ये गड़बड़ी करना चाहते थे हमने नहीं होने दी। हर बूथ पर हमारा BLO बना हुआ, मान लो BLO फर्स्ट जो हमारी पूरी विधानसभा को देख रहा, साहिल लाना। उसके बाद जो हमारे यहाँ 138 बूथ है, कोई बूथ ऐसा नहीं जिस पर हमारा BLO नहीं है, और सारे BLO हमारे सरकारी BLO के पक्ष में रहे। आज जो हमारे वोट हमारी विधानसभा में लगभग 6,900 वोट कम है, जिनमें लगभग 1450 की मृत्यु हो चुकी, वो तो किसी के भी हो, और 4,000 वोट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दूसरी जगह शिफ्टिंग कर ली, और लगभग 700 वोट ऐसे जो गलती से कहीं और मैपिंग हो गए, और लगभग 650-700 वोट है जो नहीं मिले। सिर्फ 600-700 वोट है जो नहीं मिले। तो क्या है, हमें हड़बड़ा की क्या? हमें तो ये कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो सही वोटर जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया कि हर आदमी को एक वोट देने का अधिकार, तो एक वोट हर आदमी को देना चाहिए। किसी का अगर फर्जी बनाओ तो कटना चाहिए, और अगर किसी का नहीं है तो बनना चाहिए। SIR का लाभ मिलेगा? बिल्कुल। ये तो जो भी सरकार कर रही ठीक है, मानना सही। अगर जो SIR की कार्रवाई होगी तो बिल्कुल सबको लाभ मिलेगा। मान लो जो फर्जी हो, अब 1400 ये जो हमारे जो BLO थी पहले, ये उनकी गलती है क्या? 1400 एकदम मृत्यु होगी तो क्योंकि ये काटती नहीं थी, उससे 1450 वोट हमारी कुल मेरी विधानसभा में कटे 1450। तो उनमें तो कोई किसी का जो मृत्यु होगी उनकी तो कटनी चाहिए। और जो कहीं मानो जैसी लड़की कहीं शादी होगी या कोई कहीं चला गया, वो भी कटने चाहिए। तो इसलिए हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ये भाजपा वालों को हड़बड़ाहट है। वो जब अपने आश्रम में उसमें बैठ कहते हैं कि हम 14-15 हज़ार क्लियर के वोट कटवा देंगे, और बस 16,000 हम हारे थे और 14-15 हज़ार वोट कर देंगे, हम जीतते बैठे हैं। तो उन्हें गलतफहमी है। ये पिरान क्लियर की जनता ये हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो पिछले मुकाबले इस बार कितनी मतों से जीत होगी? पिछली बार लगभग 16,000 से जीते थे। इस बार मैं ऊपर वाले रहता कहूँ कि लगभग 20,000 से हमारी जीत होगी। जो नहीं मिले तो कुल मिलाकर 6,944 वोट ये पूरी विधानसभा कम है। जो शोर मचा के 15,000 कम हो जाएंगे, इनके हो जाएंगे, और ये हर बूथ के अलग अलग, हर बूथ के अलग अलग विधान सब, हर बूथ के अलग अलग है। टोटल कितने कम हुए? और सुनो, अब 10,000 वोट बढ़ेंगे हमारे, क्योंकि अब जो नए जो 18 साल के हुए वो अब इनकी कार्य अब शुरू होगी। मुझे उम्मीद है अभी जो भी छूट गया हो, कोई भी ऊँचा हो, तो उसका भी वोट मिल जाएगा। तो अगर सही होगी तो कोई किसी कोई होनी चाहिए। मान लो भाई फर्जी करता भी है, ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ, डर तो भाजपा आपको कम है। अरे नहीं, डर तो ना कि तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं हर बार, वो इस बार नहीं चलेंगे। कौन सी तुष्टिकरण की राजनीति? वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूं। नहीं, वो उल्टा चोर बताओ, वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बताओ।
वही तो कर रहे हैं। उनको नौकरी देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, और सब वादे उनके झूठ निकले। आज जनता तरसता है, जगह जगह धरना पर पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लूट मचाई हो रही है, अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए आज जनता बिल्कुल ने मन बना चुका लिया है कि हम आने वाला जो टाइम होगा तो कांग्रेस का हो, 2027 में कांग्रेस की सरकार होगी। अच्छा, कितना विकास आपकी विधानसभा में हुआ आपके रहते हुए? आपने कई आरोप भी लगाए कि सरकार नहीं ध्यान दे रही है, काम जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे। नहीं, जो हमारे कुछ बड़े बड़े काम थे, मान लो जैसे हमारे सड़कों का हमने अपनी पूरी विधानसभा में जाल बिछाया, और हाँ, मैंने जब 2012 में हमारी सरकार थी, मैंने रामपुर में कन्या इंटर कॉलेज, दौलतपुर में इंटर कॉलेज, और पिरान किले में इंटर कॉलेज, भौरी में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, और मगरूमपुर में डिग्री कॉलेज, ये मैंने कॉलेज बनाए। 2 हमारे पुल थे, एक हमारे रामपुर चुंगी से पिरान किले के लिए जो नया रास्ता निकल रहा था, इसमें पुल बनकर तैयार हो गया, मगर सड़क का चौड़ीकरण अभी नहीं हुआ, जिसका दोबारा एस्टीमेट बन चुका है। 2023 में इसका प्रथम चरण का जी हो चुका था, मगर अब तक के द्वितीय चरण